डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 विच इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 एंड एक्सरसाइज नंबर 2.2। 13 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 14th क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं। 14th क्वेश्चन है, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस 100, 50 एंड 10। बोल रहा है कि लक्ष्मी जो है ना वो कैशियर है बैंक पे, ठीक है। अब उसके पास जो नोट्स हैं वो डिनोमिनेशंस यानी कि कौन कौन से नोट्स हैं, 100 रुपी नोट्स है, 50 रुपीज नोट्स है और 10 रुपी नोट्स है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दीज नोट्स, अब इन नोट्स का जो रेशियो है वो 2:3:5, यानी कि 2 टाइम्स है 100 रुपी नोट्स, 3 टाइम्स है 50 रुपीज नोट्स और 5 टाइम्स है 10 रुपीज नोट्स। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 लाख। अब उसके पास जो टोटल कैश है वो 4 लाख है। हाउ मनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। अब इसके पास टोटल में नोट्स कितने हैं, यानी कि 100 रुपए के नोट्स कितने हैं, 50 रुपए के नोट्स कितने हैं और 10 रुपए के नोट्स कितने हैं। हमें तो इनका रेशियो खाली दिया गया है, तो अगर हम इनका कॉमन रेशियो एक्स लेंगे, हम लिखेंगे लेट देयर कॉमन रेशियो बी एक्स। अब इनका कॉमन रेशियो हम x लेंगे। जब कॉमन रेशियो x ले लिया, देयरफॉर अब इसके हिसाब से देयरफॉर नोट्स आर 2x, उसके बाद 3x एंड 5x, है ना। तो 100 रुपी के नोट्स कितने होंगे टोटल में, 2x, 50 के 3x और 10 रुपी नोट्स कितने होंगे, 5x। ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से जो इन नोट्स का ये जो वैल्यू है या टोटल में ये नोट्स कितने हैं, 100 रुपी नोट्स 2x है, 50 रुपी नोट्स 3x है और 5x है 10 रुपी नोट्स। लेकिन जो टोटल में मनी बनाते हैं, टोटल में पैसा कितना बनाते हैं, 4 लाख रुपीज। तो टोटल में हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए ये जो नोट्स है 2x, 3x और 5x, ये इनका ये मतलब कितने नोट्स हैं, वो है 5x या फिर 3x या फिर 2x। लेकिन इनका प्राइस कितना है। अब 100 रुपी नोट्स टोटल में है तो 2x, लेकिन इनका प्राइस कितना होगा, 100 × 2x, है ना। प्लस अब 3x जो है 50 रुपी नोट्स 3x है, तो प्राइस कितना होगा, 50 × 3x। प्लस 10 रुपी नोट्स कितने हैं, 5x है, लेकिन प्राइस कितना होगा, 10 × 5x, है ना। देखो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा सा। ये रेशियो गिवन था 2:3:5। अब कॉमन रेशियो हमने लिया तो ये 2x बना, कॉमन रेशियो x लिया, ये बना 3x और ये बना 5x। ठीक है। नोट्स, अब ये नोट्स 2x, कौन से नोट्स 2x हैं, 100, 3x 50 रुपी नोट्स और 10 रुपी नोट्स 5x। अब ये टोटल नोट्स कितने हैं वो लिखा हुआ है, लेकिन इन नोट्स का अमाउंट कितना बनता है वो तो नहीं पता है ना हमें। वो हमें कैसे मिलेगा, जब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 5x से, और ऐसे 50 को 3x से और 100 को 2x से। तो अब देखो यहाँ पे ये तो आ गया नोट्स का अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना बनता है, नोट से कितने पैसे आए, वो टोटल में पैसे कितने हैं, 4 लाख रुपए, है ना। तो 4 और 50, है ना। अब इतना, ये तो क्वेश्चन हमें बोल रहा है। अब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो 100 × 2x 200x आ गया, प्लस 50 × 3x 150x आ गया, प्लस 10 × 5x 50x आ गया, विच इज इक्वल टू 4 लाख। ठीक है। अब यहां से 200 प्लस 150 प्लस 50 कितना हुआ टोटल में, 300। यहां से 300x इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ 150 प्लस 50 तो 200 हो गया, यहाँ से 400 आएगा। 400x इज इक्वल टू 4 लाख। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 4 लाख डिवाइडेड बाई 400। 2 0 गए, 4 1 आर, यहाँ पे 4 1 आर 4 4, यहाँ पे 3 0 बचेंगे। तो x का वैल्यू कितना आया हमारे पास, 1000 आया। अब x का था, x क्या था,
x था कॉमन रेशियो। अब देयरफॉर ₹100 नोट्स कितने आएंगे, वो रेशियो क्या लिखा था हमने, जो रेशियो गिवन था देखिए यहां से लिख के है, ₹100 का रेशियो क्या है, क्या लिखा हमने 2x, है ना। तो क्या आएगा, ₹100 notes is equal to 2x which is equal to 2 into 1000 which is equal to 2000। ठीक है, और रुपीज उसके बाद 50 नोट्स, उसका रेशियो क्या है 3x, तो वो आएगा 3 into 1000 which is equal to 3000। और ₹10 नोट्स, वो नोट्स कितने हैं 5x उनका रेशियो है, तो 5 into 1000 which is equal to 5000। ठीक है, 2000 नोट्स है ₹100 वाले, 3000 नोट्स है ₹50 वाले, और 5000 नोट्स है ₹10 वाले। तो ये है हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 15, आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स। 300 रुपए इसके पास है, वो कॉइन्स में है लेकिन, ठीक है। और डिनोमिनेशन 1, 2 एंड 5। अब जो है इसके पास कितना पैसा है ₹300, लेकिन बस चिल्लर है इसके पास, कॉइन्स है बस। एक तो ₹1 कॉइन्स है, ₹2 कॉइन्स है, और ₹5 कॉइन्स है। फिर बोल रहा है ये जो इसके पास ₹2 वाले कॉइन है ना, ये 3 टाइम्स है ₹5 वाले कॉइन से, 3 टाइम्स ₹5 कॉइन, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, अब जो तीनों कॉइन्स को मिलाएंगे हम, टोटल में 160 कॉइन्स है। बोल रहा है कि हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी, मेरे पास हर एक डिनोमिनेशन के कितने कॉइन्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहां पे लेंगे, लेट ₹5 कॉइन्स बी एक्स, ₹5 वाले कॉइन्स जो है वो हम एक्स मानते हैं, या फिर यहां पे लिखते हैं लेट नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स बी एक्स, ठीक है। तो कंडीशन के हिसाब से जो ₹2 वाले कॉइन होंगे तो वो कितने होंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स है, ₹2 वाले कॉइन 3 टाइम्स है ₹5 वाले कॉइन के, ठीक है। अब ₹5 वाले कॉइन के बदले एक्स हमने ले लिया, तो ये कितना आएगा, फिर ये 3 टाइम्स है तो ये 3x आएगा, ठीक है। अब उसके बाद टोटल कॉइन्स कितने हैं 160, देखो ₹5 के आगे x, जो नंबर ऑफ ₹2 के आगे 3x, टोटल में ₹1 भी है ना अभी बाकी, टोटल में जो है ये 160 है, दो तो आगे x प्लस 3x, ठीक है, यानी कि वो 4x आ गया। तो ये कितने आएंगे ₹1 वाले 160 माइनस 4x, ठीक है। देखो यहां पे लिखूंगा देयरफॉर नंबर ऑफ ₹1, यहां से लिखेंगे ₹1 कॉइन इज इक्वल टू, टोटल में से यानी कि 160 में से माइनस करेंगे x प्लस 3x को। ये पॉइंट यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, 160 माइनस 4x आएगा ये, तो ₹1 वाले कॉइन्स जो है वो 160 माइनस 4x है। ₹5 वाले हमने x सपोज किए, कंडीशन के हिसाब से ₹2 वाले कॉइन 3 टाइम्स है ₹5 कॉइन्स के, तो ये 3x आएगा। और अब बचे खाली ₹1 कॉइन्स, टोटल कॉइन्स 160 है, ये दो का सम हम हमारे पास है 4x, ठीक है। तो टोटल में से 4x करेंगे वो ₹1 कॉइन आएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये कितना सम बनाते हैं, ये कितना पैसा है ₹300, है ना। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो टोटल मनी है इसके पास वो कितना है ₹300, ₹300 इसके पास है। लेकिन ₹300 बनेंगे कब, जब यही ₹5 वाले कॉइन्स या ₹2 वाले कॉइन्स और ₹1 वाला कॉइन जो है जब वो मिलेंगे, ठीक है, उनका जो अमाउंट है वो जब मिलेगा तो टोटल में 300 बनेगा। अब यहाँ पे ₹5 वाला कॉइन जो है ₹5 कॉइन
प्लस यहाँ पे मैं लिखूंगा अमाउंट ऑफ 5 रुपये वाला कॉइन, अमाउंट ऑफ 2 रुपीज कॉइन, ठीक है, और अमाउंट ऑफ 1 रुपी कॉइन। कितना आएगा टोटल में? 300। अब 5 रुपीज कॉइन्स कितने हैं टोटल में? एक्स, ठीक है। अब ये जो 5 रुपी कॉइन है ये टोटल में एक्स है, लेकिन इनका वैल्यू कितना होगा? 5 इंटू एक्स। कॉइन्स तो एक्स है लेकिन वैल्यू के हिसाब से 5 इंटू एक्स। जैसे अगर मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे कि आपको मैं बोलूंगा आपके पास जो है 10 रुपए वाले नोट जो है वो 20 है, ठीक है। ये नोट आपके पास है, कितने हैं? 20। और उनका एक नोट का वैल्यू कितना है? 10। तो टोटल में आपके पास पैसा कितना होगा? 200। आप क्या कर रहे हो? 10 को मल्टीप्लाई किया 2 से। तो वैसे ही यहाँ पे नोट तो आपके पास, ये जो कॉइन तो आपके पास एक्स है, लेकिन उनका वैल्यू कितना है? 5 से मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज ये 5 रुपए वाले कॉइन है तो 5x आएगा ना। प्लस ऐसे ही यहाँ पे 2 रुपए वाले कॉइन है, टोटल में कितने हैं? 2 रुपए वाले कॉइन 3x है तो 2 इंटू 3x, ठीक है। प्लस 1 रुपए वाला कॉइन 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300, ठीक है। तो यहां से 5x आया, प्लस 2 3 आर 6x, और यहां से प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300। 5 प्लस 6 इज 11x। ये 160 उधर जाएगा, ये 160 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 300 में से, बिकॉज ये प्लस में है, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा। 11 माइनस 4x कितना आता है? 7x इज इक्वल टू 300 में से 160 निकालेंगे तो 140 आएगा इधर से, और x का वैल्यू कितना आएगा? 140 डिवाइडेड बाई 7। 7 1 आर 7, 7 2 आर 14, 7 zeros आर, और x का वैल्यू यहां से कितना आया? x का वैल्यू आया 20। अभी x क्या था? x था ₹5 कॉइन्स, तो दैट मीन्स ₹5 जो कॉइन्स हैं वो कितने हैं? 20। अब ₹2 के कॉइन्स कितने होंगे? 3 टाइम्स है ना क्वेश्चन के हिसाब से, तो 3 टाइम्स 20 विच इज इक्वल टू 60। और ₹1 कॉइन्स क्या लिखा था हमने, किसके बराबर है? रुपीज ₹1 जो कॉइन्स है वो है 160 माइनस इन दोनों का प्लस, 5 रुपी कॉइन्स का और 2 रुपी का कॉइन्स का प्लस, यानी कि 4 इंटू 20 है ना। 160 माइनस 4x आया था, तो 160 माइनस 4 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 160 माइनस 80 विच इज इक्वल टू 80। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट समझना ये है कि दिया क्या है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो यहाँ से वीडियो को रिपीट करें और फिर से देखें। अगर फिर भी समझ ना आया तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16। The organizers of an essay competition decided that a winner in the competition gets a prize of ₹100। अब ऐसे कंपटीशन था, ठीक है। जो ऑर्गेनाइज करने वाले थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो विनर होगा, जो कंपटीशन जीतेगा, उसको कितना प्राइस मिलेगा? 100। एंड पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, और जो पार्टिसिपेंट जिसने पार्टिसिपेट किया होगा लेकिन जीता नहीं होगा, उसको 25 रुपए मिलेंगे, ठीक। द टोटल प्राइस मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000। अब कितना पैसा ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? 3000। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, हमें विनर्स निकालने हैं इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63। अब देखो प्राइस मनी कितना है, ये मैं पहले आपको यहाँ पे समझाऊंगा। प्राइस मनी है ₹3000, ठीक है, और टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं? 63। अगर हम यहां से सपोज करेंगे कि विनर्स एक्स थे, विनर्स थे एक्स, तो जिन्होंने नहीं जीता टोटल कितने हैं? 63। इस 63 में से विनर्स एक्स है। अब जिन्होंने, जो विनर्स नहीं थे, नॉट विनर्स, जो विनर्स नहीं थे वो कितने आएंगे? 63 माइनस एक्स। आपको बात समझ आ रही है? आगे देखो, अब विनर्स को कितना मिला है? हर एक विनर को 100 रुपये मिला है, तो एक्स विनर्स को कितना मिलेगा? 100 इंटू एक्स, यानी कि 100x मिलेगा। और हर एक ना जीतने वाले को कितना मिलेगा? 25 रुपीज, तो 25 इंटू 63 माइनस एक्स। सिंपल सी बात है, किसको कितना पैसा मिलेगा? वो टोटल पैसा 3000 है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम यहाँ पे लिखेंगे लेट नंबर ऑफ विनर्स
बी एक्स, विनर्स एक्स मानते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु डिड नॉट विन, जिन्होंने नहीं जीता, तो वो कितने हैं, टोटल में से एक्स को माइनस करेंगे, बिकॉज एक्स है जिन्होंने जीता, अब टोटल में से जब एक्स को माइनस करेंगे वो आगे जिन्होंने नहीं जीता। अब टोटल में यहां से टोटल प्राइस मनी वो कितना है, टोटल में 3000 रुपीज, 3000। अब इन्हीं दो के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना वो, ठीक है, तो डेट मीन्स इनके पास जो पैसा रिटेन होगा, इनके पास जो पैसा होगा जमा, इन दोनों का जो सम होगा वो तो 3000 होगा, क्योंकि पैसा ये जो 3000 है इन्हीं के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, विनर्स के बीच में और उन लोगों के बीच में, उन पार्टिसिपेंट्स के बीच में जिन्होंने नहीं जीता है। तो हम लिखेंगे टोटल प्राइस मनी के बदले यहां पे मनी गिवन टू विनर्स प्लस मनी गिवन टू participants who did not win। जो पैसा होगा वो इन्हीं के पास है ना, तो टोटल में वो कितना होगा, 3000 रुपए दोनों के पास, ठीक है। अब कितना पैसा मिला विनर्स को, विनर्स एक्स थे, पैसा कितना मिलेगा 100x, ठीक है, प्लस जो जिन्होंने नहीं जीता वो कितने थे, टोटल में 63 माइनस एक्स, हर एक को कितना पैसा मिला है 25 रुपए, तो 25 से मल्टीप्लाई होगा, विच इज इक्वल टू 3000, ठीक है। यहां से 100x आएगा प्लस 25 को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 63 से तो वो आएगा 1575, ठीक है। 25 को x से करूंगा तो -25x आएगा, विच इज इक्वल टू 3000। अब यहां से 100x -25x ये आया 75x, विच इज इक्वल टू, इधर से 3000 ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा -1575, ठीक है। अब यहां से 75x इज इक्वल टू ये 1424 आता है, 25 आता है। अब 75x खाली x किसके बराबर आएगा, 1425 डिवाइडेड बाई 75, तो x का वैल्यू जो है वो 19 आता है, ठीक है। तो ये तो x का वैल्यू आ गया। अब x क्या था, x था नंबर ऑफ विनर्स, देयरफॉर नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं 19, और बाकी कितने हैं, हमें असल में विनर्स ही निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। क्वेश्चन के हिसाब से देखो हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63। अब विनर्स निकालना था तो विनर्स कितने टोटल में 19, ठीक है। अगर वो भी निकालना होता तो 63 में से माइनस करते। आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से, ठीक है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको फिर से रिपीट करके जो है ट्राई कीजिए, इनको प्रैक्टिस कीजिए इन 3 क्वेश्चंस को और समझिए इन क्वेश्चंस को। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आए तो वीडियो को रिपीट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।